आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा कि एक पुलिस वाला जिस तरह से नमाज पढ़ रहे हैं एक मुस्लिम व्यक्ति पर किस तरह से लात पीछे से चलाते हुए नजर आ रहा होगा। और जिस तरह से ये तस्वीर पर अभी काफी चर्चा भी हो रहा है, और जिस तरह से भारत में अभी टेलीविजन जो गोदी मीडिया है उसके द्वारा जिस तरह से हिंदू मुस्लिम के बीच में जो खाई खाई पैदा किया गया है, उसी का नतीजा है कि आज लोग एक दूसरे का धर्म को देखकर प्यार नहीं करते हैं, ऐसा लगता है कि नफरत करते हो। आइए बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वॉक फॉर इंडिया न्यूज। विविधता में एकता भारत की पहचान है, लेकिन आजकल भारत में से जिस तरह से तस्वीर आता है वो बहुत सारा सवाल खड़ा करता है। मोदी जी आए दिन भारत को विविधता में एकता की पहचान दिलाने के लिए मुस्लिम कंट्री में जाके मुसलमानों को लेकर के आए दिन जिस तरह से उनका बड़ाई और बखान करते हैं, लेकिन भारत में ही जिस तरह से पुलिस प्रशासन के द्वारा अभी मुसलमानों पर जिस तरह से अत्याचार किया जा रहा है उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। जिस तरह से खबर आ रही है कि नमाज पढ़ रहे व्यक्तियों पर जिस तरह से लात घुसा चलाने का काम किया गया है दिल्ली में, और ये जो आप फुटेज देख रहे हैं ये फुटेज जो है ये दिल्ली का इंद्रलोक इलाके का बताया जा रहा है। बड़ी मस्जिद का ये फुटेज है। 8 मार्च का ये फुटेज है, शुक्रवार का दिन का। दोपहर को वहाँ लोग नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए और नमाज जब वो पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर गए, जिसके बाद से वहाँ भीड़ अधिक हो गया, जिसके बाद से जो लोग थे वो बाहर निकले और रोड पर अपना नमाज का जो वो लेके आते हैं जो कालीन होता है उसको बिछाए और फिर वहाँ पे सजदा करना शुरू किए। जिसके बाद से पुलिस और प्रशासन वहाँ पहुँचती है और आपको एक तस्वीर में नजर आ रहा होगा कि पीछे से एक एसआई लात चलाते हुए आपको नजर आ रहा होगा। इसका भी काफी चर्चा हो रहा है। जिस पुलिस से हम निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं वही पुलिस अगर पक्षपाती हो के काम करने लगे तो बहुत सारा सवाल खड़ा होता है। और आजकल जो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो जहर घोला गया है ना, तो दोनों तरफ कट्टरवादी सोच वाले लोग हैं। मुस्लिम जो धर्म है उसमें भी कुछ लोग जो है जो कट्टरवादी विचारधारा को प्रमोट करते हैं, और हिंदू धर्म में भी कुछ लोग हैं जो कट्टरवादी विचारधारा को प्रमोट करते हैं। दोनों कभी नहीं चाहते हैं कि कभी विविधता में एकता के नाम भारत में कभी जो धर्म है उसमें प्यार मोहब्बत आपस में भाईचारा बढ़े। ये सब चाहेंगे ही नहीं, क्योंकि इन लोग का जो दुकान है वही तो खाई के बदौलत चल रहा है। अभी ये जो जिस तरह से एसआई, इनका नाम मनोज तोमर बताया जा रहा है, जो एसआई साहब है, इनको निलंबित भी कर दिया गया है, खबर जैसे आ रही है, और जांच भी बैठा दिया गया है और कार्रवाई भी किया गया है इनके ऊपर। लेकिन और कार्रवाई कब हुआ? जब मतलब जो नमाज पढ़ने वाले जो लोग थे, नमाज पढ़ने के बाद से वहीं का जो थाना है उसका घेराव किए, क्योंकि वो लोग मांग किए कि आप किसी को मान लीजिए कि कोई अगर मंदिर में बैठ कर पूजा कर रहा है उस पर जाके हम लात चलाएं तो कैसा लगेगा? सब धर्म एक समान है। हम किसी धर्म के प्रति अगर हम गलत भावना नहीं रख सकते हैं मन में, क्योंकि हम इंसान हैं। अगर सामने वाला किसी दूसरे धर्म को मानता है तो उसका सम्मान हमें करना है, ना कि उसको हम लोग को गलत साबित करने में लग जाना है, जिसको जिसमें विश्वास। लेकिन आजकल भारत में ऐसा लग रहा है कि जय श्री राम सबको बोलना जरूरी हो गया है। और शायद राम भी ऊपर से देख रहे होंगे ना, तो भी अचंभा में पड़ गए होंगे कि हम तो भक्त बनाए थे, नीचे तो सब भौकाल बन गए। आज जिस तरह से ये खबर काफी सोचने पर मजबूर करती है कि अगर कोई सजदा कर रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, तो 10 मिनट 5 मिनट की तो बात है। अब उस पीरियड में अब उस पर जाकर लात गुस्सा सब चलाने लगेंगे। अब सुनने में आ रही है कि एसआई साहब पे कार्रवाई हुई और निलंबित भी कर दिया गया है। लेकिन ये सब खबर सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे देश का जो भाईचारा है, जो विविधता में एकता हमारे देश की पहचान है, वो धीरे धीरे क्या धूमिल हो रही है? और इसको धूमिल करने में कट्टरवादी जो सोच के लोग हैं, जो हिंदू धर्म में भी हैं मुस्लिम धर्म में भी हैं, इसमें दोनों महत्वपूर्ण योगदान निभा रहे हैं। इसलिए हम चाहेंगे हिंदू धर्म के लोग से भी और मुस्लिम धर्म के लोगों से भी कि ऐसे लोगों से बच के रहें, क्योंकि ऐसे लोग आपके धर्म को आगे नहीं बढ़ा सकते, आपके धर्म को मटिया मेट ही कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी धर्म नफरत नहीं सिखाता है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाला समय में अब एसआई साहब पे कार्रवाई हो गया है, क्या इनको जेल भेजा जाता है कि नहीं भेजा जाता है। लेकिन वर्दी के हनक में जिस तरह से पक्षपाती कार्रवाई करते हुए एसआई मनोज तोमर नजर आए, दिल्ली का ये इंद्रलोक का बड़ी मस्जिद का ये घटना बताया जा रहा है, तब इनके ऊपर भी कार्रवाई हो गया है, इनको भी निलंबित कर दिया गया है। अब सुनने में आ रहा है कि जांच भी बैठा दिया गया है और जल्द से जल्द इनको सजा भी देने का बात कही जा रही है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।